नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आईवी फ्लूइड्स यानी कि इंट्रावेनस फ्लूइड्स। तो वैसे तो जो साधारण तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जिन फ्लूइड्स का वो है एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन, डीएनएस यानी कि डेक्ट्रोस नॉर्मल सलाइन, आरएल जिसे कि रिंगर लैक्टेट भी कहा जाता है, D5 D10 यानी कि डेक्ट्रोस 5, 10 और 25 और मैनिटॉल। तो ये जो फ्लूइड्स हैं इसके बारे में हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम एनएस की यानी कि नॉर्मल सलाइन के विषय के बारे में। तो एनएस जिसका जो नॉर्मल सलाइन या फिर जिसमें कि 0.9% सोडियम क्लोराइड जो होता है वो होता है, यानी कि इसका मतलब है NS 0.9% यानी कि इसमें सोडियम क्लोराइड है 1 लीटर में 9 ग्राम साल्ट। तो इसका अगर आप देखेंगे जो केमिकल नेम है वो है, जो साइंटिफिक नेम है वो है NaCl जिसे कि हम सॉल्ट भी कहते हैं। और ये यूज़ किया जाता है डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए, यानी कि अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो गया है किसी वजह के कारण, उसके अंदर पानी की कमी हो गई है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा ये वुंड्स क्लीनिंग के लिए भी, अगर कोई वुंड है उसे क्लीन करना है उसके लिए भी नॉर्मल सलाइन जो है वो यूज़ किया जाता है। और वुंड्स को क्लीन करने के साथ साथ जो पाउडर फॉर्म में ड्रग्स होती हैं उन्हें डाइल्यूट करने के लिए भी जो नॉर्मल सलाइन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं डीएनएस की। तो डीएनएस यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। तो डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन जो है दोस्तों, ये 1 लीटर में ग्लूकोज जो होता है वो 5 ग्राम पर 100 ml यानी कि 100 ml जो नॉर्मल सलाइन है उसमें डेक्सट्रोज की जो मात्रा है वो 5 ग्राम यानी कि 5% जो है वो होती है डेक्सट्रोज, जिसका मतलब है ग्लूकोज। तो इसका जो यूज़ है वो किया जाता है अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक हो, यानी कि अगर उसमें जो शुगर है वो कम हो गई है, ग्लूकोज लेवल उसका नीचे चला गया है, तो इसका इस्तेमाल जो है वो पेशेंट को उसका जो हाइपोग्लाइसीमिया उसे ठीक करने में किया जाता है। उसके अलावा अगर हाइपोग्लाइसीमिया के कारण या फिर किसी और कारण पेशेंट शॉक में चला गया है या फिर वो स्टार्विंग यानी कि अगर बहुत देर से भूखा है, उसने कुछ खाया नहीं है, तो ये, लेकिन इसका ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट जो है वो डायबिटिक ना हो। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसमें हम इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। और इसके अलावा हाइपोनेट्रीमिया पेशेंट में भी जो सोडियम का लेवल अगर कम हो चुका है तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बात करते हैं रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन के बारे में, या फिर रिंगर सोल्यूशन भी जैसे कहा जाता है उसके बारे में। तो रिंगर लैक्टेट यानी कि आरएल, तो इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो है सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटाशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो ये जो सारे कंपोजिशन है ये आरएल के हैं, जैसे कि हम यूज़ करते हैं डिहाइड्रेशन के लिए। अगर किसी कारणवश पेशेंट के अंदर पानी की कमी हो चुकी है, ज़्यादा गर्मी की वजह से या फिर ज़्यादा बर्न होने की वजह से, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया है उसमें पेशेंट का ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, तो उसमें भी हम डीएनएस का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। या फिर अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है उसमें, या फिर अगर पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी, थकान महसूस कर रहा है, तो इन केसेस में भी हम डीएनएस का जो इस्तेमाल है वो करते हैं। और इसमें D5 D10 और आरएल जो है इसका तीनों का इस्तेमाल जो है इन पेशेंट्स में किया जा सकता है। और आगे बात करते हैं D5 और D10 के बारे में, यानी कि डेक्सट्रोज 5 और डेक्ट्रोज 10 के बारे में। तो D5 जो है या D10 जो है, इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है, यानी कि 100 ml में जो है इसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज है, और अगर D10 है तो यानी कि 10 ग्राम जो है इसमें डेक्सट्रोज की मात्रा शामिल है। तो D10 में डेक्सट्रोज जो है वो पर 100 ml पर 10 ग्राम जो है वो इसका जो डेक्सट्रोज है वो होता है। और इसे भी यूज़ किया जाता है हाइपोग्लाइसीमिया में, अगर पेशेंट का ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस है हो चुका है तब भी इसे यूज़ करते हैं। और इन्हें मैं जैसे कि पहले बता चुकी हूँ, डेक्सट्रोज का मतलब है ग्लूकोज, तो इन्हें हम डायबिटिक वाले पेशेंट्स में इस्तेमाल इसका नहीं किया जाता है, यानी कि अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसके अलावा D5 D10 के अलावा एक और जो है वो है D25।
तो इसे हम यूज़ करते हैं एमरजेंसी कंडीशन में, यानी कि डेक्सट्रोज जो 100 ml है उसमें 25% डेक्सट्रोज या 25 ग्राम जो है वो डेक्सट्रोज है। और ये शॉक और ग्लूकोज लेवल जिनका बहुत कम हो चुका है उन पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। आगे बात करते हैं मैनिटोल के विषय के बारे में। तो मैनिटोल सोल्यूशन 20 या फिर 25% जो होता है वो जो मैनिटोल है इसका मतलब है डायूरेटिक ड्रग, यानी कि जो यूरिन आउटपुट है ये ड्रग उसे इंक्रीज़ करती है। डायूरेटिक यानी कि यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ करता है। और इसके साथ साथ ये सेरिब्रम के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, अगर कोई सेरिब्रम के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है जैसे कि CVA, तो उसमें भी ये बहुत ही असरदार है, लाभदायक है। तो इसमें जो 20 to 25% मैनिटोल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और या फिर इंट्राओकुलर प्रेशर अगर इंक्रीज़ हो रहा है, आइज़ में इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको भी ये ठीक करने में बहुत ही मददगार है। तो इसके साथ ओलिगोयूरिया यानी कि अगर यूरिन आउटपुट जो है वो 24 घंटे में 400 ml या उससे कम है तो उसे हम ओलिगोयूरिया कहते हैं, यानी कि यूरिन आउटपुट का कम होना। तो इसमें भी मैनिटोल का जो मैनिटोल सोल्यूशन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसके विषय में कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।